परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश से सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करनी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, संत कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। अर्थात सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करनी, इसलिए कि जिसकी निंदा की जाती है उस बेचारे का कलेजा कटता है, अर्थात उसके मन में घोर कष्ट होता है। अगर उसमें अवगुण अधिक है और गुण कम है तो गुण कम होने वाले को पहले नरक मिलता है, और जिसमें गुण अधिक है उसको चीर काल तक सुख मिलता है। निंदा करने में यही होता है, इसलिए महात्मा इन दोनों में सम रहते हैं। चाहे उनकी निंदा करो चाहे स्तुति करो, निंदा करो तो तुम जानो और स्तुति करो तो सो तुम ही जानो। संत लोग निंदा सह लेते हैं। संत कबीर जी ने काशी में अपनी हंसी करवाई। कहा है, काशी में हंसी करी गणिका संग लगाए। इसलिए फगवा होली में लोग गाते हैं, सुन ले भैया मोर कबीर। बहुत आदमी गाते हैं ना। कबीर साहब के हाथ में एक बोतल गंगा जल से भरे थे, तथा एक और वेश्या तथा दूसरी ओर रविदास जी थे, और स्वयं मस्त की तरह चलते थे जैसे शराब पी ली हो। एक नवाब था बिजली खां, उन्होंने ऐसा देखा तो मन में सोचा संत कबीर ऐसे हो गए। दूसरे एक राजा थे वीर सिंह बघेल, कबीर साहब के शिष्य थे। वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। उनके यहाँ भी गए, उन्होंने कबीर साहब को बैठने भी नहीं कहा, लेकिन कबीर साहब वहाँ स्वयं बैठ गए। जब वे उठे तो वीर सिंह बघेल ने कहा, आज आप इस तरह क्यों करते हैं? आज आप इस तरह क्यों हैं? कबीर साहब ने कहा, निंदा करने वाले बहुत होते हैं, तो वे मेरी निंदा करेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। पीछे बोले, लोग कहते थे कि बोतल में शराब है, लेकिन यह गंगा जल है। मैंने अपने पैर पर जो गंगा का पानी रखा, पानी डाला, इसका मतलब यह है कि पुरी में जगन्नाथ जी के पट में आग लग गई थी, उसी को मैंने इस पानी से बुझाया। जिसकी लोग निंदा करते हैं उसका कलेजा करता है, लेकिन जो समदर्शी होते हैं वे निंदा स्तुति में सम रहते हैं, किसी को दुर्वाक नहीं कहते हैं। कबीर साहब के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, गुरु नानक साहब तथा और संतों के लिए भी यह बात है। कबीर साहब के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, गुरु नानक साहब तथा और संतों के लिए भी यह बात है। पहले के मुनि मुनीश्वर साप देते थे, लेकिन संत लोग साप नहीं देते थे।
अपनी प्रशंसा अपने से करने गोया गला काटना है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का एक प्रसंग है। उन्होंने दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर को पकड़ कर ले आइए। द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर को पकड़ कर क्यों लाना कहते हो? दुर्योधन ने कहा, फिर एक बार उससे जुआ खेलेंगे और 12 वर्षों के लिए पुनः वनवास भेजेंगे। द्रोणाचार्य ने मन में सोचा कि यदि मैं कहूं कि युधिष्ठिर को पकड़ कर ले आऊंगा तो यह क्रूर बुद्धि वाला है, उसको यह जंगल जरूर भेज देगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा, देखो अर्जुन जवान है और मैं बूढ़ा हूं। दूसरी बात कि उसको पाशुपत अस्त्र भी है, मैं युधिष्ठिर को पकड़ कर ला सकता हूं, लेकिन अर्जुन को उससे अलग कर सको तब। एक राजा कृतवर्मा को दुर्योधन ने नारायणी सेना दी और कहा कि अर्जुन को ललकार कर दूर ले जाओ। नारायणी सेना ऐसी थी कि उसको वही मार सकता था जो श्री कृष्ण के जैसा बलशाली हो। यह यादवों की सेना थी। द्रोणाचार्य के साथ कर्ण भी था। कर्ण और दुर्योधन द्रोणाचार्य की रक्षा करते थे। जब तक नारायणी सेना को हराकर अर्जुन वापस आए तब तक में कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया। नारायणी सेना से लड़ने के लिए जाते समय अर्जुन ने युधिष्ठिर से कह दिया था, यदि आप थक जाएं तो अपने शिविर में चले जाएंगे। जब युधिष्ठिर जी को अर्जुन देखने गए तो युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर कहा, तुम कर्ण से डरकर यहाँ आए हो? यदि तुमसे गांडीव धनुष चलाया नहीं जाता है तो किसी दूसरे राजा को दे दो। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उनको गांडीव के लिए कहे कि किसी दूसरे को दे दो तो उनका वे गला काट लेंगे। युधिष्ठिर की बात सुनते अर्जुन ने तलवार निकाली उनको मारने के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया तो पीछे बहुत दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी प्रशंसा अपने से करनी अपनी हत्या करने की समान है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर दोनों भाई के हृदय साफ हो गए। अवंती राजा के पास एक हाथी था जिसका नाम अश्वस्थामा था। भीम ने उस हाथी को युद्ध में मार दिया। पांडवों ने हल्ला किया, द्रोण पुत्र अश्वस्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा। यदि युधिष्ठिर बोले तो मान सकता हूं। युधिष्ठिर को बाध्य होकर बोलना पड़ा, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। द्रोणाचार्य यह सुनकर शोकित हो उठे, शोकित हो बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट लिया। यह सब कहने का तात्पर्य है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कहो कि वे ऐसा करते वैसा करते हैं इसलिए उनकी निंदा करता हूं, तो किसी के घर में आग लग जाए तो उसको बुझाओगे कि और आग ही लगाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 23/11/1977 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिले के मनिहारी स्थित संत मत सत्संग मंदिर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।